Assalamualaikum, dear students. I hope you all are fine. If you are preparing for your natural science or biophysics exam and time is running out, do not worry. I'm here to help you focus your revision on the most important and frequently asked topics so you can make the most of your remaining time. In this video, I'll go over a set of essential questions that you must prepare to boost your chances of scoring well. We'll talk about the questions chapter wise. For the first chapter, that is Essential of Thermodynamics, आपने लाजमी हर किस्म की डेफिनेशन को तैयार करके जाना है. फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी, एंट्रोपी, जिप्स फ्री एनर्जी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं चैप्टर में सबको देख कर जाएं. देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट आपने लाजमी याद करके जानी है और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी देख के जाना है. नेक्स्ट, मोलेक्युलर ट्रांसपोर्ट इन लिविंग सेल्स में आपने डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का डिफ्यूजन अच्छे से करना है. डिफ्यूजन इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है. देन ऑस्मोसिस एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं. मेथड्स ऑफ स्टडिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन कौन से हैं. इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या है. फॉर एग्जांपल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, आपने ये सब अच्छे से देख कर जाना है. देन मोलेक्युलर इंटरैक्शंस में आपने इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और उसके एग्जांपल्स को अच्छे से देख कर जाना है. फॉर एग्जांपल कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स कहाँ पाई जाती है, सच एज डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है. इस तरह से आपने सब एग्जांपल्स को देख कर जाना है. देन आपने इन सब बॉन्डिंग के डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करना है, लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, सबकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. देन बायोमोलेक्यूलर स्ट्रक्चर में आपने डीएनए वर्सेस आरएनए ये डिफरेंस अच्छे से तैयार करके जाना है. आपको डीएनए और आरएनए का रोल इन लिविंग सेल्स पता होना चाहिए. देन डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, ए बी एंड सी फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए. देन पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं. देन व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए. देन बायोफिजिकल प्रोसेसेस में आपको बायोमैग्नेटिज्म का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसका ह्यूमन बॉडी में रोल क्या है. काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेसियोलॉजी, इस तरह की हर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. और बायोमैकेनिक्स का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए. देन लिवर क्या होता है और इसकी ह्यूमन बॉडी में क्लासेस क्या होती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, ये सारा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. देन फिजिक्स ऑफ आयन चैनल्स में आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर आयन चैनल्स, आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए. व्हाट आर देयर टाइप्स, इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गेट्स, और जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी आपको आइडिया होना चाहिए. उनकी डेफिनेशंस क्या है और उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं. देन आयन चैनल्स किस तरह से काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है. फॉर एग्जांपल सिंगल गेटेड आयन चैनल, किस बेसिस पे उसको सिंगल गेटेड कहा जाता है, लाइगेंड गेटेड को लाइगेंड गेटेड क्यों कहा जाता है, और जनरली आयन चैनल्स का क्या मैकेनिज्म होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए. देन लास्टली ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपको ऑर्डर और डिसऑर्डर की डेफिनेशंस के साथ इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए. लाइक बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑर्डर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और डिसऑर्डर की कौन कौन सी हैं. फिर डिसऑर्डर टू ऑर्डर कन्वर्जन किस तरह से होती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए. कौन सा एक की पॉइंट है जो रिक्वायर्ड होता है कि डिसऑर्डर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए. देन डिसऑर्डर क्या होता है और उसका ड्रॉबैक क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर में किसी किस्म की डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक अल्जाइमर्स डिजीज क्या होती है, पार्किंसंस के साथ उसको रिलेट करके पूछा जा सकता है. और जनरली उसका ड्रॉबैक भी पूछा जा सकता है. तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आप डिसऑर्डर का ड्रॉबैक बता रहे हैं तो आप साथ में उसकी कोई एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर दें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए.
एंड फॉर एमसीक्यूज प्रिपरेशन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाएं एंड दीज आर टू यूएचएस रिकमेंडेड बुक्स फॉर एमसीक्यूज प्रिपरेशन. इनकी एक्सरसाइजेस लाजमी करके जाएं. Also, if you have any questions regarding this video, you can ask in the comment section. And if you found the content helpful, like the video and subscribe my channel. Thank you.